Hello friends, today I am going to discuss important 10 MCQs on teaching aptitude. तो फ्रेंड आप लोग पहले खुद ही क्वेश्चंस का आंसर करो और कितना क्वेश्चंस का आंसर आप खुद कर पा रहे हो ये कमेंट कर जरूर बताना। तो फ्रेंड क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग नीड्स 3 क्वालिटीज। पहला वाला तो नहीं दिया है ऑप्शन पर, कम्युनिकेशंस स्किल एंड एप्टीट्यूड। तो टीचिंग के लिए जो 3 क्वालिटीज जरूरी है इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेमोरी, बी अंडरस्टैंडिंग, सी नॉलेज एंड डी पावर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन सी नॉलेज जो है यही सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इज। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए पर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल। ऑप्शन बी मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। और ऑप्शन डी पर है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन जाएगा? इसमें तो टीचिंग जो लेवल होता है इसमें मेमोरी लेवल सबसे पहले आता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी लेवल ये है फास्ट लेवल और लोएस्ट लेवल। इसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ये है हायर लेवल ऑफ टीचिंग। सो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर डी है। फ्रेंड्स ये भी एक बार देख लीजिए। लेवल्स ऑफ टीचिंग में पहले वाला जो लेवल होता है ये है मेमोरी लेवल, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्लासरूम इन्वायरमेंट इज नॉट ओपन एंड इंडिपेंडेंट एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग पर क्लासरूम में जो स्टूडेंट होता है वो ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है? इसका मतलब है क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो ओपन एंड इंडिपेंडेंट नहीं होता। किस लेवल पर ऑफ टीचिंग पर? तो ऑप्शन ए पर है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड ऑप्शन डी पर है बोथ ए एंड सी। मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट नहीं होता, और इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है। तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसमें नहीं जाएगा। और ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इस लेवल पर भी क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन एंड इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ये होगा सही आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या है देख लेते हैं। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है स्टूडेंट्स, बी प्रिंसिपल, सी टीचर और डी पर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स तो नहीं होगा और प्रिंसिपल भी नहीं होगा। स्टूडेंट और टीचर में से एक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टूडेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्टूडेंट होगा। एक बार देख लीजिए ऑप्शन क्या है। हाँ, ऑप्शन ए है। फ्रेंड्स, ये भी एक बार देख लेना। टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसको लेकर स्टूडेंट एंड टीचर के बीच बातचीत होता है, यह है इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन में जो सबसे ज्यादा होता है तो कौन सा ऑप्शन होगा ये देख लेते हैं। ये है स्प्यूरियस, बी क्रिटिकल और सी यूटिलिटेरियन और डी पर है कॉन्फ्रंटेशनल। तो क्या ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या होगा? इसका जो टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन होता है ये यूटिलिटेरियन ही होता है ज़्यादा टाइम पर। तो ये होगा यूटिलिटेरियन, ये होगा इसका सही आंसर। देख लीजिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following propounded the concept of paradigm? पैराडिज्म के बारे में फर्स्ट कौन बोला? इसका प्रोपाउंडर कौन है ये बताना है। एक तो ऑप्शन ए पर है पीटर हैगेट, बी वॉन थुनेन, सी थॉमस कुन एंड डी जॉन के राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिज्म का जो प्रोपाउंडर है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थॉमस कुन। ये होगा इसका राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या है ये देख लीजिए एक बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच करने के लिए कहा है सेट ए के साथ सेट 2। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड मेन प्रोपोनेंट। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का प्रोपाउंडर कौन है? इस पर है मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इधर है हंट, मॉरिसन एंड हार्वर्ड। तो क्या होगा? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो प्रोपाउंडर है ये है हार्वर्ड और रिफ्लेक्टिव लेवल का प्रोपाउंडर है हंट और अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा मॉरिसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये इसका होगा। ए के साथ जाएगा 3, बी के साथ बी के साथ आई मतलब 1 और सी के साथ 2 होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथोरिटेरियन टीचिंग इज। ऑथोरिटेरियन टीचिंग कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन है टीचर सेंट्रेड, बी सब्जेक्ट सेंट्रेड, सी लर्नर सेंट्रेड और ऑप्शन डी होगा एक्सपीरियंस सेंट्रेड। तो ऑथोरिटेरियन तो इस 3 नहीं होगा। ऑथोरिटेरियन होगा टीचर सेंट्रेड होगा। ये टीचर ही ऑथोरिटेरियन सेंट्रेड होता है।
ऑथोरिटेरियन टीचिंग टीचर सेंट्रेड होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, मेन एम ऑफ टीचिंग में कौन ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए पर है टू डेवलप ओनली रीजनिंग, बी टू डेवलप ओनली थिंकिंग, सी टू कीप इंफॉर्मेशन, और डी पर है बोथ ए एंड बी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि डेवलप टू डेवलप ओनली रीजनिंग टीचिंग का ये मेन एम नहीं होता है, सिर्फ रीजनिंग नहीं होता। बी डेवलप ओनली थिंकिंग, ये भी सिर्फ नहीं होता, तो ये दोनों ही होगा, दोनों ही होता है टीचिंग के, ये मेन एम के अंदर ये दोनों ही जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये हमारा आज का वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? So इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए, इसका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन डी, अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनियंट टू हिम, यही होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर भी देख लीजिए एक बार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू subscribe our channel and share with your friend. Thank you.